अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज पूरी दुनिया में आप सर्वे कीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, आपको मालूम होगा कि दुनिया भर में सबसे तेज़ी के साथ अपनी हक़ानियत की वजह से जो मज़हब फैल रहा है उसका नाम है इस्लाम। आज गोरे लोग जो इस्लाम से नफ़रत करते थे इस्लाम पर रिसर्च कर रहे हैं और वो इस्लाम को अपना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस्लाम की ये शोहरत हज़म नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि इस्लाम का चेहरा मस्ख़ करें, इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ दें और इस्लाम से मुताल्लिक़ कुछ गलत फ़हमियाँ ऐसी लोगों में पैदा कर दें कि वो इस्लाम से नफ़रत करने लगें, वो मुसलमानों से नफ़रत करने लगें। लेकिन कहते हैं ना, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना वो उभरेगा। सुलह हुदैबिया में इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई तो मिसाल मौजूद है कि सुलह हुदैबिया के बाद जितना इस्लाम फैला है उससे पहले के दिनों में इस्लाम की इतनी तबलीग और इतने नशर व इशाअत नहीं हुई थी। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। हमारी अनछुई हुरें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। बॉलीवुड जो हिंदुस्तान का फ़िल्म बनाने का इदारा है, वहाँ आए दिन ऐसी फ़िल्में तैयार होती रहती हैं जिनका मकसद ये होता है कि मुसलमानों के चरित्र को लोगों के दरमियान ख़राब कर दिया जाए और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दरमियान नफ़रत पैदा कर दी जाए। ये काम वो लोग करते हैं जो पैसे के पुजारी हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह नफ़रत बेच करके हम अपनी रोटी कमाएं, हम पैसा कमाएं, दुनिया कमाएं। और कुछ वो लोग होते हैं जो सियासतदान होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी कुर्सी डेवलपमेंट की वजह से तो नहीं बच सकती, लेकिन हम नफ़रत की वजह से अपनी कुर्सी को बचा सकते हैं, आगे दिनों में भी हम अब इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत सी फिल्में ऐसी बनती रहती हैं जिनके बारे में आप जानते ही हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के नाम से फिल्में आई, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफ़रत फैलाई जाए। इसी सिलसिले की एक कड़ी दो फिल्में आ रही हैं, एक का नाम है 72 हूरें और एक का नाम है अजमेर 92। ये बात सच है कि जो मुसलमान जन्नत में जाएंगे उन्हें 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन उन हूरों से भी खूबसूरत उनकी यहाँ की बीवियाँ होंगी। और दूसरी बात ये कि ये 72 हूरें मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को मार करके जन्नत में जा सकता है। इस फिल्म में दिखाया गया है ओसामा बिन लादेन, अजहर मसूद, हाफिज़ सईद और इस तरह के जितने भी टेरर नाम हैं, टेररिस्टों के नाम हैं, उन लोगों को दिखाया गया है। वो ये कहते हैं कि तुम फलां जगह जा कर के बम विस्फोट कर दो, मानव बम बन जाओ, अपने आप को वहाँ उड़ा दो, 50 लोगों को, 1000 लोगों को मार दो तो तुम जन्नत में चले जाओगे, तुम्हें वहाँ 72 हूरें मिलेंगी। जबकि एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान अगर किसी तरह से भी मरेगा तो बहरहाल उसे जन्नत में ही जाना है और उसे 72 हूरें मिलेंगी ही। तो वो मुसलमान बेवकूफ़ हैं जो अपने बॉडी पर बम बांध करके जाएंगे और 72 हूरों के चक्कर में। हकीकत ये है कि वो लोग टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। खुद कुरान करीम में कहा गया है, मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फसादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। जिस इंसान ने किसी भी इंसान को, मुसलमान नहीं कहा गया है, किसी भी इंसान को नाहक कत्ल किया, बग़ैर किसी कसूर के उसको कत्ल कर दिया, तो ऐसा है वो इंसान, वो कातिल कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और उससे आगे फरमाया कि और जो इंसान किसी इंसान की ज़िंदगी बचाए, इंसान की ज़िंदगी, चाहे वो मुसलमान हो या कोई हिंदू हो या किसी तरह का भी कोई काफिर हो जो इस्लाम को मानने वाला ना हो, तो अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचाई तो वो इंसान ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इस्लाम खुद कहता है कि किसी भी इंसान की जान बग़ैर किसी कसूर के हरगिज़ ना ली जाए। 72 हूरों का जहाँ तक मामला है तो 72 हूरें बेशक मिलेंगी। जिन लोगों ने ये फ़िल्म बनाई है उनके धर्म के एतबार से भी देखा जाए तो उनके धर्म में है कि जो लोग स्वर्ग में जाएंगे उनको 1000 अप्सराएँ मिलेंगी और
ये अप्सराएं जिनको उनके धर्म में कहा गया है, हमारे धर्म में हूरें कहा गया है। अरबी में हूर कहा जाता है, संस्कृत में अप्सरा कहा जाता है। अगर आप ईमानदारी के साथ फिल्म बना रहे होते तो आपको दोनों बातों को बताना था कि इस्लाम में 72 हूरों के बारे में कहा गया है और हिंदू धर्म में 1000 अप्सराएं मिलने के बारे में कहा गया है। लेकिन आपका मकसद ईमानदारी नहीं है, आपका मकसद सिर्फ दो है, एक अपने आकाओं को खुश करना और दूसरा कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफ़रत फैलाई जाए। लेकिन हिंदू और मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपकी वजह से नफ़रत में डूब जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस फिल्म को देखने की वजह से नफ़रती बन जाएं, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान की मिट्टी में वो भाईचारा, वो गंगा जमनी तहज़ीब, वो मोहब्बत मौजूद है कि अभी भी हिंदू मुसलमान एक साथ रहते खाते पीते हैं। और जो हिंदू भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मैंने इनमें कोई गलत बात बताई है तो आप ज़रूर कमेंट में इस बात को बताएं। और अगर किसी मुसलमान भाई को लगता है कि मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कही है तो भी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से दोस्तों अहबाब से शेयर करें। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस तरह के किसी भी नफ़रती प्रोपेगेंडे का शिकार हरगिज़ ना हो, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर दो गिरोह, दो मज़हब के लोग या किसी तरह के दो ग्रुप बन करके नफ़रत फैलती है, दोनों के दरमियान दुश्मनी होती है, एक दूसरे से लड़ते कटते मरते हैं, तो कभी भी उस मुल्क का भला नहीं होता है और ना ही वो मुल्क उन्नति और तरक्की की राह पर जा पाता है। तो इसीलिए अगर आपको इस्लाम से मोहब्बत है, आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, तो आपको ये समझना होगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपने ऐसा नहीं समझा तो वो वक्त दूर नहीं कि कल कोई चौथा आकर के हमारे ऊपर राज करेगा और हम लोग फिर से ग़ुलाम बना लिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।